जब ईश्वर तुम्हें तुम्हारे सब्र का जवाब देंगे, तब तुमने क्या खोया है ये सभी चीजें ना भूल जाओगे। तुम्हें याद तक नहीं रहेगा कि क्या क्या नहीं मिला है, बस ये याद रहेगा कि क्या तुमने पाया है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 7 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सूचना के तौर पे आपको यह भी बता दूं कि मुंबई शहर में हम आज के दिन आपसे मिलने के लिए आए हैं। अगर आप अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या अपने घर के लिए वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट जरूर बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं पंचांग की। तारीख 7 जनवरी 2024 है और दिन रविवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं कि सरकारी बाधा, झूठे दोषारोपण, कोर्ट कचहरी, इन सभी से अगर परेशान रहते हैं तो क्या ऐसे उपाय हैं जो किए जा सकते हैं। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का पौष कृष्ण पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि रहेगी तो वहीं विशाखा नक्षत्र रहेगा रात के 10:08 तक, जिसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र आरंभ होगा। तो वहीं तुला राशि में चंद्रमा आज के दिन दोपहर के 4:02 तक है, जिसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रस्थान करेंगे। तो आज जो प्रेडिक्शंस हैं वो इसी चीज को देख करके किए जाएंगे कि मेजॉरिटी जो आपका दिन है वो कौन से चंद्रमा में है। राहुकाल की अगर बात करें, जिसमें मान्यता है कि कोई भी शुभ काम की शुरुआत नहीं करते, कोई भी मांगलिक काम की शुरुआत नहीं करते, कोई भी यात्रा तक नहीं शुरू करते, तो वो समय आज के दिन दोपहर में है 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन 2 बार प्राप्त होगा, 9:01 से 12:01 तक और वापस से दोपहर में 1:31 से 3:01 तक। यहां उत्तर दिशा में अगर आप यात्रा करते हैं तो ये आपके लिए शुभ साबित हो सकती है। पर नोट कर लीजिए, पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा, ईशान दिशा, इन 3 दिशाओं में आपको यात्रा अगर करनी है तो घी खा करके या फिर तर्जनी उंगली पर घी लेकर के उसको दोनों ही अपने नाक से सूंघ करके उसके बाद में आप अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज गजकेसरी योग, मात्र दीर्घ आयुर योग, और पुत्र योग, भाग्य योग, सतकीर्ति योग, महापरिवर्तन योग का आपको साथ मिलने वाला है। अब मकर संक्रांति की अगर हम बात करते हैं तो मकर संक्रांति कलश आप सभी के लिए स्थापना की जाती है। प्राण प्रतिष्ठित सामग्री उसके लिए तैयार होती है और नियमित रूप से आप सभी के लिए तैयार करके आपके द्वार तक भेजी जाती है। चाहे हम बात कहें कि इंसान पिता के साथ में वैचारिक मतभेद के कारण परेशान हो, शनि की 7.5 या ढैया के कारण परेशान हो। शनि की 7.5 और ढैया इस वजह से कही जाती है कि सूर्य जो है वो पिता हैं शनि के और शत्रु भी हैं। पर इसके पीछे कहानी है जो कुछ समय पहले मैंने आपको बताई थी, शनि और सूर्य के बीच की। तो सूर्य ने शनि का घर जला दिया था और उसके बाद में जब वापस घर पहुंचते हैं उनके बेटे के कहने पर, तब शनि सिर्फ और सिर्फ एक काम करते हैं कि जले हुए काले तिल जो होते हैं वो अपने पिता के सामने लाते हैं और तब से काले तिल जो हैं उसकी महत्वता मकर संक्रांति के समय बढ़ जाती है। तो यहां पे भी शनि से अगर आप पीड़ित हैं तो भी मकर संक्रांति कलश जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या तो फिर उदर विकार की प्रॉब्लम है, सफेद दाग स्किन पे जो आते हैं उनकी प्रॉब्लम है, खासतौर पे आज के समय में कुछ ज्यादा कॉमन हो गई है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। यंगस्टर्स में भी जब से कोरोना आया है तब से एक अलग ही समस्या देखने को मिल रही है कि चलते चलते में जो युवक हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको हार्ट अटैक आ जाता है, साइलेंट हार्ट अटैक आ जाता है। तो इस परेशानी से भी बचने के लिए, कर्ज से राहत के लिए, चाहे हम सरकारी बाधा कहें तो उससे मुक्ति के लिए, झूठे दोषारोपण, झूठे केसेस से बचने के लिए, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से बचने के लिए, स्वयं की तेजस्विता बढ़ाने के लिए, ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए, आरोग्य प्राप्त करने के लिए और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, मैनेजमेंट स्किल्स को इंप्रूव करना हो, प्रमोशन हो, अपने अधिकारों में वृद्धि हो, इन सभी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ मकर संक्रांति कलश का उपयोग कर सकते हैं। और ये इस समय में मकर संक्रांति हम हिंदुओं में कुछ ज्यादा ही महत्वता रखती है कि सूर्य का जब मकर राशि में प्रवेश होता है तो वो कितनी ज्यादा शुभता लेकर के आता है। आपके काफी जो परेशानियां हैं जिंदगी में उनका हल लेकर के आपके द्वार पे आता है। अब ऐसे समय में भी अगर हम अपनी परेशानियों का हल नहीं ढूंढ सकते या ये कहें समाधान सामने है पर कर नहीं सकते, तो समस्याओं से त्रस्त रहना ये शायद हमारी आदत बन चुकी है।
पर अगर अब आप तैयार हैं अपनी समस्याओं से राहत पाने के लिए, तो इस नंबर पर संपर्क करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए आप मकर संक्रांति कलश अवश्य ही मंगवा सकते हैं। खास तौर पे ये माताओं के लिए कहता हूं, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं या ये कहें कि घर में जो मेल फिगर्स हैं, पिता ये मान ले कि वो गलत, ये मुमकिन नहीं, और बेटा जो अपने आप को अब सही मानना शुरू कर रहा है वो ये मान ले कि वो शायद गलत हो, वो भी मुमकिन नहीं। पर इन दोनों के ही कारण घर में कहीं ना कहीं जो कलेश बार बार उत्पन्न होता है, जो परेशानियां देखते हैं, या ये कहें कि कर्ज से जो परेशान रहते हैं, तो महिलाएं जो हैं घर की, वो अगर कुछ भी उपाय करें तो वो ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है। ये स्थिति जो है दोपहर के 4:02 तक है। वहां तक जितना लुत्फ उठा सकते हैं, जितने फायदे कमा सकते हैं, ये आपका समय है। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 100% पॉजिटिव बना रहे हैं, जिसके बाद में ये सिचुएशन 60% सपोर्ट की रह जाएगी। ऐसे में छोटी छोटी कोई यात्राएं करनी है, किसी से पैसे जो आपने उधार दिए हैं वापस लेना चाहते हैं, इस समय का उपयोग कर लीजिए। स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या है तो उसके लिए डॉक्टर का आपको परामर्श लेना है, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा समय सुबह का आपके लिए रहने वाला है। नेम ऑफ फेम की प्राप्ति भी होगी, तो मन भी बहुत ज्यादा शांत रहने वाला है। पर बात करें सेकेंड हाफ की, या ये कहें कि 4:02 के बाद में दोपहर के, तो वहां पर कुछ परेशानियां अलग उठनी शुरू हो सकती हैं कि घर में कलेश का वातावरण देखने को मिले, तो स्वयं भी अपना आपा खोने की तरफ आप ज्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। वाहन बहुत ज्यादा संभल करके चलाना होगा, और कहीं ना कहीं पैसों का लेन देन जो है, चाहे स्पेंडिंग की बात कहें, खर्च करने बाहर निकले हैं, या ये कहें कि दोस्तों को उधार देने की बात है, या किसी को पैसे दिए हैं वो वापस देने के अंदर आनाकानी कर रहा है, आगे से आगे आपको एक्सक्यूजेस दे रहा है, तो वहां पर कुछ परेशानियां और ज्यादा गंभीर बनती नजर आ सकती हैं कि आपका आपा खोया हुआ है और सामने से आपको इस तरीके के एक्सक्यूजेस आपके रिश्ते को खराब कर सकते हैं। तो इसके लिए शुरू का जो समय है, ये कहें 4:02 तक का जो समय है, उसको बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज कर लीजिए। चाहे वो अपने प्रेम की बातें हो या फिर अपने लाइफ पार्टनर के साथ में बाहर घूमने की बात हो, तो वो आप अवश्य कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 6th हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ है। यह अवश्य एक चिंताजनक बात हो सकती है कि जो रिकवरी आपको देखनी चाहिए थी, जो आप स्पीड देखने वाले थे, वहां पे कुछ स्लोनेस या ये कहें कि कुछ रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। पर अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स 70% दिन को फिर भी पॉजिटिव बना रहे हैं। अब ऐसे समय में घर में रहने का सुख जिसे कहा जाता है, घर परिवार का सुख जिसे कहा जाता है, हर किसी का प्रेम जिसे कहा जाता है, वो आपको प्राप्त होने वाला है। तो स्वास्थ्य भी इस समय में काफी ज्यादा स्पीडीली आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। अटका हुआ पैसा आपके वापस आना शुरू होगा। तो यहाँ पे यंगस्टर्स खासतौर पे अट्रैक्शन में आकर के बातें ऑपोजिट जेंडर से ज्यादा करेंगे। यहाँ पे ये भी कही जा सकती है बात कि प्रपोजल की बात हो, लव लेटर देने की बात हो, अपने प्यार को व्यक्त करने की बात हो, तो वो यहां पर की जा सकती है, और उसमें काफी ज्यादा आपको ये देखने को मिलेगा कि फेवरेबल सिचुएशन बने। चाहे हम बिजनेसमैन की बात कहें, नौकरी पेशा तो आज के दिन कोई भी नहीं होंगे, पर जो दुकानों में काम कर रहे हैं, आपको इस समय में बता दूं कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है उससे इस समय में राहत मिल सकती है, आपको जीत मिल सकती है। तो ऐसे ही समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, यहां पर अगर कोई भी नई चीज कर रहे हैं, कोई छोटा सा ऑफर भी चला देते हैं, कोई प्रमोशनल एड भी चला देते हैं, तो मान करके चलिए कि आज के दिन कमाई जो है वो बहुत अच्छी होगी, सैटिस्फैक्टरी होने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, पर यहां पे विपत्त तारा का साथ है, और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स ही हैं, जो लगभग 30% के आसपास में आपको सपोर्ट देंगे। अब यहां पे सबसे पहले मैं बात करूंगा बड़े बुजुर्गों की। अगर आप रिसेंटली किसी सर्जरी से बाहर निकले हैं, या फिर आपको एसिडिटी और गैस्ट्रिक्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो यहां पर ये प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। हार्ट में जलन की बात की जा सकती है, कहीं ना कहीं हार्ट अटैक का अंदेशा ऐसा भी हो सकता है, और इमरजेंसी वाली सिचुएशन घर में बन सकती है। पर अपनी इस समय में दवाई जो है वो भूल करके भी आप भूलिएगा मत। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, खासतौर पे डिप्रेसिव थॉट्स हो गए, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड डिसीजंस में जो आप चाहते हैं वो ना मिलने से कहीं ना कहीं घर का वातावरण खराब होता नजर आ सकता है। तो वहीं पर इस चीज का भी ध्यान रखें कि बिना बात के खर्चे जो हैं पूरे ही दिन ये बने रहेंगे। फिर वो चाहे घर के अंदर कोई मेंटेनेंस का काम है जिसको आप सस्ते में कर सकते थे, उसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे।
व्यापारी वर्ग की अगर बात करते हैं तो मन अशांत है और इस अशांति के अंदर शांति ढूंढने की कोशिश जो आप कर रहे हैं ये 4 बजे के पश्चात ही आपको मिलने वाली है। उससे पहले एड़ी से चोटी का आप जोर लगा लीजिए, योग कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, अच्छे दोस्तों से मिल लीजिए, पर मन जो है उसमें एक तूफान उठा हुआ है। उस तूफान से छुटकारा 4 बजे से पहले मिल नहीं पाएगा। यहां पर कोई भी निर्णय लेना है, कोई बात भी करना चाहते हैं किसी के साथ में, तो सोच समझ के कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पर्सनल बातें जो है, जो आप सीक्रेट रखना चाहते थे, वो इमोशनल होकर के आप बाहर किसी को बोल दें। यहां पर ब्लू कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित हो सकता है और शुभ अंक होगा नंबर 9। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है जो 4 बजे के पश्चात 5th हाउस में ट्रांसफर होंगे या ये कहें ट्रांजिट करेंगे। वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल अगर देखी जाए तो यहां पे संभल करके रहना, एकांत में रहना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट की है। चाहे हम कहें डिप्रेसिव थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स तक जाने तक की बात इस समय में देखने को मिल सकती है, पर इस समय में ये चीज बता दूं कि बिना बात ही ओवर थिंकिंग के कारण ये चीजें देखने को मिल रही हैं। कोई किताब उठा लीजिए, कोई म्यूजिक सुनना शुरू कर दीजिए, आपको काफी रिलीफ मिल सकता है। घर परिवार के अंदर भी छोटी छोटी बातों पे विवाद उत्पन्न होता नजर आएगा। अगर ऐसी चीजें होती है तो वहां पे मौन रहना ज्यादा बेहतर है, अपने आप को कमरे में रखना ज्यादा बेहतर रहेगा। घर के अंदर छोटे जो बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे नहीं बल्कि छोटे भाई बहन कहेंगे हम यहाँ पे, तो उनसे इस समय में कहीं ना कहीं परेशानियां ज्यादा बढ़ सकती हैं कि आपकी बात नहीं मान रहे, आपके ऑर्डर्स नहीं मान रहे, या आप कुछ हेल्प मांगना चाहते हैं, उसके अंदर आनाकानी ज्यादा देखने को मिल रही है। अब यहां पे बात करें व्यापारी की, तो व्यापारी को एक चीज जरूर कह दूं कि कोई भी काम कर रहे हैं तो इस समय में बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना है, चतुराई से आगे बढ़ना है, शातिर अपने आप को रखना है। आसपास के लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश या फिर ये कहें चोरी करने की कोशिश अवश्य कर सकते हैं, तो वहां पर भूल करके भी कोई भी लापरवाही मत बरतिएगा। एक और चीज कह देता हूं कि गृहिणी जो है इस समय में खाने को लेकर के परेशान ज्यादा रहेंगी, तो वहीं घर के अंदर छोटी छोटी बातों पे तुनक मिजाजी कहें, टॉन्ट कसना कहें, यह देखने को मिल सकता है। अपना आपा इस समय में बहुत कंट्रोल करना, अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए चलना है, वरना बात का बतंगड़ बन सकता है। बिना बात ही छोटी सी चीज थी उसको आप हवा दे करके बहुत बड़ा बना देंगे और आसपास के लोग जो हैं वो माहौल इस समय में आ जाएंगे कि चलो यहां पे झगड़ा हो रहा है, आकर के दोनों ही पार्टीज को और ज्यादा जलाते हैं और ज्यादा समझा करके और इस झगड़े को बढ़ाते हैं। इसके लिए बहुत सोच समझ करके कोई भी चीज, कोई भी इस समय में बात कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो 3rd हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स, पर यह सिचुएशन 4 बजे तक आपके लिए 100% पॉजिटिव है, जिसके बाद में यह सिचुएशन 70% सपोर्ट की होगी और वहां पर कुछ ज्यादा संभल करके रहना होगा। सुबह की अगर हम बात करते हैं या शाम के 4 बजे से पहले की अगर बात करते हैं तो हेल्थ काफी ज्यादा अच्छी है, पेशेंस आपके अंदर है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर है और बातों के अंदर एक फ्लैम्बॉयंस जिसे कहते हैं, दूसरों को मंत्र मुग्ध करना कहते हैं, वो चीजें दिखने को अवश्य मिलने वाली हैं। तो दोस्तों के साथ में मुलाकात होने से मन भी शांत रहेगा, पर बात हो शाम की तब परेशानियां कुछ उत्पन्न होने वाली हैं कि नशे की तरफ कदम आगे बढ़ सकते हैं, शराब पीने की कोशिश इस समय में हो सकती है, या अगर ऑलरेडी पीते हैं तो कुछ ज्यादा ही पी करके उत्पाद मचाने की तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर तुनक मिजाजी जो है वो कुछ ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसके लिए सावधान रहना सबसे पहली आवश्यकता रहने वाली है। यहां पर घर परिवार के अंदर कोई भी बात को लेकर के डिसीजन मेकिंग जो है वहां पर एक फर्म फुट की जगह हर किसी को इंक्लूड करके कोई डिसीजन लिया जाए तो उस तरफ आपको ज्यादा रहना होगा, टीम एफर्ट्स की तरफ ज्यादा रहना होगा। यहां पर कोई कंपटीशन आपका है तो कंपटीशन को हराने की कोशिश या उसके जाल से बाहर निकलने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं तो सही दोस्तों का साथ, सही रिसोर्सेज का उपयोग इस समय में आप कर पाएंगे और काफी हद तक अपने आप को बचाने में सफल भी हो जाएंगे। शुभ रंग आपके लिए रहने वाला है इस समय में पिंक कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं, पर यह सिचुएशन जो है ये 40% सपोर्ट की रहने वाली है। अब ऐसे समय में मेंटली अपने आप को समझा बुझा करके आपको काम करना है, अपने आप को और ज्यादा आगे फोर्स करना है और ज्यादा मेहनत करनी है, तब जाकर के इस दिन को बिताना आपके लिए सक्सेसफुल कहा जा सकता है। क्योंकि सेकेंड हाफ में जब हम बात करते हैं
तब ये थर्ड हाउस में चंद्रमा आएंगे, वहां पे जाकर के मॉनेटरी गेन कहें, मेंटल सेटिस्फैक्शन कहें, वो देखने को मिलेगा, लोगों का साथ आपको मिल जाएगा। पर फर्स्ट हाफ के अंदर कुछ कंफ्यूजन को लेकर के फिर भी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे समय में मैंने थोड़े दिन पहले ही आपको बताया था, किसी और के इंटरफेरेंस के कारण, किसी और के आपके रिश्ते में गलतफहमी का बीज बोने के कारण आपका रिश्ता खराब हो सकता है। पर अब इस समय में यही बात का ध्यान रखना है कि वापस रिकवरी हो रही है। अगर आपने उस बेट को नहीं लिया था तो आपका रिश्ता आराम से चल रहा था, पर इस समय में और ज्यादा बेहतर करने की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हैं। कहीं ना कहीं ऐसे इंसान का पता भी लगा लेंगे कि किसके कारण ये परेशानियां खड़ी हुई थी, और उसको सही जवाब देना, उसको उसकी जगह दिखा देना, यह समय में देखने को मिल सकता है। यहां पे लग्जरी गुड्स की प्राप्ति या लग्जरी एक्सपीरियंस की तरफ आप जरूर आगे बढ़ने वाले हैं, फैमिली के साथ में, अपने लव इंटरेस्ट के साथ में। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन तो 75% यहां पर पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में लिटरेचर की तरफ अगर आप आगे बढ़ते हैं, अपने पढ़ने की तरफ, स्किल डेवलपमेंट की तरफ अगर आप आगे बढ़ते हैं, काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, या कोई इवेंट है जहां पे आप जा रहे हैं, तो वो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि नेटवर्किंग इस समय में आपकी बेहतर होने वाली है। बेटर स्किल डेवलपमेंट देखने को मिलने वाला है। ग्रास्पिंग पावर आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो घर में भी बड़े बुजुर्ग जो हैं उनके साथ में बात करके देखिएगा, उनके जो अनुभव हैं वो बहुत काम आने वाले हैं। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले स्टूडेंट्स हुए, वास्तुशास्त्र सीखने वाले स्टूडेंट्स हुए, न्यूमरोलॉजी सीखने वाले स्टूडेंट्स हुए, आपके लिए इस समय में प्रैक्टिकल एक्सपोजर का समय बन रहा है। सामने बैठ करके किसी से बात करना, उसको एनालाइज करना, उसको इस समय में कंसल्टेशन देना, ये इस समय में आपके पास में आने वाली है अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी को खोइएगा मत, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंसेस से आपको सीखने को बहुत मिलने वाला है। क्या कहना चाहिए, किस तरीके से कहना चाहिए ताकि सामने वाले को हर्ट ना हो। क्या ऐसी मैं अपनी बात रख सकता हूं जो सामने वाले के ऊपर सटीक हो। आपकी जो इतने समय की पढ़ाई है उसका एक्चुअल में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जो है वो आपको खुश कर सकता है। यहीं पर हेल्थ वाइज कोई परेशानी देखने को नहीं मिलने वाली, पर सेकेंड हाफ की जब बात होती है तो वहां पे घर परिवार के साथ में और दोस्तों के साथ में बोलचाल जो है वो खराब हो सकती है। गलत शब्दों का प्रयोग, गलत तरीके से मजाक, वो आप पर भारी पड़ सकता है। इसके लिए सोच समझ करके घर परिवार और दोस्तों के साथ में बात कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 12th हाउस में चंद्रमा है, जो 4 बजे के बाद आपके लिए फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेंगे। यहां पे मित्र तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को 35% आपके लिए सपोर्टिव बना रहे हैं। अब 4 बजे के बाद की जब बात होती है तो ये सिचुएशन आपके लिए 95% पॉजिटिव हो जाएगी। पर उससे पहले जो मेजॉरिटी आपका दिन है वहां पे सेहत खराब होने की यहां शिकायत हो सकती है। सिर दर्द कर रहा है, बदन दर्द कर रहा है, बुखार है, गला खराब है, ये सभी चीजें इस समय में आप पर हावी होने वाली हैं। घर परिवार वाले भी डांटेंगे ज्यादा कि पहले ही कहा था, ये भी बताया था, वो भी बताया था। अनेकों चीजों से आपको सिर्फ और सिर्फ इस समय में कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, और कहीं ना कहीं इन कारणों से अगर बाहर निकलते हैं दोस्तों के साथ में या कहीं एकांत में रहने की कोशिश करते हैं तो भी परेशानियां ज्यादा आपको परेशान करेंगी। ये कहें मानसिक तौर पे चीजें जो है वो आपको ज्यादा इस समय में त्रस्त कर सकती हैं। नेगेटिव इमोशंस हुए, नेगेटिव थिंकिंग हुई, बिना बात की चिंताएं हुई, उनको लेकर के आप स्वयं को और ज्यादा हालत खराब कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग जो है, आपको ये चीज कह दूं कि ऐसे समय में घर परिवार का साथ बहुत जरूरी है, फिर वो चाहे कुछ भी कहें, पर जो प्रेम से कहा जा रहा है उसको यहां पे समझने की कोशिश करनी है। बाहर निकलेंगे, काम पे जाएंगे, बिना बात ही नुकसान उठा करके आना होगा, बिना बात ही खर्च करके ज्यादा आएंगे। यहां पे मरून कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित हो सकता है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन तो ऐसे समय में आपके लिए 70% पॉजिटिव है, पर सेकेंड हाफ की जब बात हो, 4 बजे के बाद की बात हो, तो सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट है। सुबह का समय जो है विवाद में विजय प्राप्त करने का है, अपनी मनमानी का है। जो भी चाहते हो वो प्राप्त हो सकता है। खाना पीना हो, दोस्तों की कंपनी हो, बाहर कोई एक्सपीरियंस हो, सभी चीजें मिल सकती हैं। तो खास तौर पे पैसों से लेन देन करने की बात हो, वो इस समय में आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल सिद्ध होंगी।
लक का साथ भी मिलेगा, तो काफी अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से मेल मुलाकात हो सकती है, अच्छी ट्रैवल हो सकती है। पर 4 बजे के बाद की बात करें, क्योंकि असली परेशानी वहां पर है। वहां पर जाकर के डिससैटिस्फैक्शन हो सकता है। जिससे मिलने बैठे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था इंसान, बहुत अच्छी बातें हुई है, पर अब उसी के ऊपर ओवर पावर करने की कोशिश आप कर सकते हैं, जो सामने वाले को रास ना आए। ऐसे समय में शराब कहें या कोई भी नशे का पदार्थ कहें, उसका उपयोग आपको यहां पे परेशान कर सकता है, आपकी हालत खराब कर सकता है, आपको बीमार तक कर सकता है। इसके लिए सोच समझ करके अपने कदम आगे बढ़ाइएगा। जो सुख की प्राप्ति हो रही थी, जो सैटिस्फैक्शन की प्राप्ति हो रही थी, अब वहां पर विघ्न देखने को मिल सकते हैं। जो ट्रैवल कर रहे थे, वहां पे कुछ परेशानी आ सकती है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ में खास तौर पे छोटी बात पर इतनी बड़ी बहस छिड़ सकती है, जिसके कारण फैमिली तक को इन्वॉल्व होना पड़ जाएगा। ये कहें कि जो बात शांति से हो रही थी, उसमें चीख चीख करके अब दोनों को बात करनी पड़ रही है। यह सिचुएशन तक आ सकती है। तो बहुत सोच समझ करके शब्दों का चयन भी करना है और टोन भी ध्यान में रखनी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है आज के दिन 10th हाउस में, जो 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल 100% पॉजिटिव है, और 100% पॉजिटिविटी के साथ में ही आप आगे बढ़ने वाले हैं। हर काम में सफलता मिलने वाली है। व्यापारी वर्ग खास तौर पे बहुत खुश रहने वाले हैं। कोई अच्छी डील मिल जाना, कोई अच्छे इंसान से मुलाकात हो जाना, कोई नया बिजनेस आइडिया इस समय में आ जाना, यह देखने को मिल सकता है। तो वहीं पे इंफॉर्मेशन की प्राप्ति हो, अपने कॉम्पिटिशन पे नजर रखने की बात हो, तो वो इस समय में बहुत स्ट्रांगली आपको देखने को मिलेगी। इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग रहेगी। धार्मिकता की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, तो वहीं परिवार के साथ में प्रेम और सद्भावना जो है वो भी बढ़ती नजर आएगी। घर के अंदर जो कमी है पैसों की, या ये कहें कि अभी कुछ समय से जो आप परेशान ज्यादा रह रहे थे पैसों को लेके, तो यहां पे अच्छा कलेक्शन होने से, अच्छी सेल्स होने से कुछ हद तक उस परेशानी से आपको राहत भी मिल जाएगी। यहां पर पर्पल कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होने वाला है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, तो 9th हाउस से चंद्रमा 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे दोपहर के 4 बजे। संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। सुबह का समय आपके लिए रहने वाला है 67% सपोर्टिव, और सेकेंड हाफ रहेगा आपके लिए 100% पॉजिटिव। यहां पर कोई भी निर्णय लेना है तो उस निर्णय को थोड़ा सा टाल दीजिए, शाम के समय ले लीजिए। फायदे की सिचुएशन खुद के लिए खुद ही बना दोगे। किसी से बात करना है, किसी से मिलना है, किसी को कुछ कहना है, तो ये सभी चीजें सेकेंड हाफ के लिए बचा करके रखिए। सुबह का समय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए रखिए। अपने रूम को साफ करना हो, अपने ऑफिस के अंदर पेपर वर्क को संभालना हो, अकाउंट्स को संभालना हो, ये समय जो है मैनेजमेंट का है, अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को बेहतर करने का है, अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करने का है। घर के अंदर भी स्टैग्नेट एनर्जी जो होती है, नेगेटिविटी जो होती है, उससे दूर करने के लिए रिसर्च जो है वो आप करते नजर आने वाले हैं। यहां पर सामान कोई भी हो आपका, सुबह के समय अगर कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके खोने की आशंका, मिसप्लेसमेंट की आशंका, डैमेज की आशंका ज्यादा होने वाली है। इसके लिए सुबह के समय अगर कोई ट्रैवल है तो उस ट्रैवल को थोड़े समय के लिए टाल दीजिएगा। पर सेकेंड हाफ जो है उसका रस जो है वो निचोड़ लेना है, क्योंकि शुभता वहीं पे छुपी है। चाहे किसी इंसान से बात करना हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी आप में बहुत ज्यादा आने वाला है, तो सामने वाला जो अभी तक घबरा करके बात करने वाली आपकी सिचुएशन थी, अब वहां पर एक स्ट्रांग पोजीशन के साथ में आप जाएंगे। सामने वाला इन्फ्लुएंस भी बहुत जल्दी होगा और आपकी बात भी जल्दी से मान सकता है। चाहे गृहिणी हो, यंगस्टर्स हो, आप दोनों के लिए ही यह सिचुएशन है कि अपनी मन की कोई बात करना चाहते हैं, कोई डिमांड है, शाम के समय रख करके देखिएगा, वो डिमांड आपकी अवश्य ही पूरी होंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 8th हाउस से चंद्रमा 9th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं, पर जन्म तारा का साथ फिर भी है। अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल 33 से 35% तक सपोर्ट दे सकते हैं। पर ऐसे समय में गलत कामों की तरफ आपका रुझान ज्यादा है। कैसे पैसे ले सकता हूं, कैसे किसी को नुकसान पहुंचा सकता हूं, कैसे दबाव बना सकता हूं, और इस तरीके से चीजों को हैंडल करने की कोशिश जो है, जिसको हम टॉक्सिक ट्रेट्स कहते हैं, वो देखने को मिलने वाला है। तो वहीं पे झगड़ा हो, बहसबाजी हो, उसमें आप ज्यादा इन्वॉल्व रहने वाले हैं। इन सिचुएशन से आपको स्वयं को बचाते हुए चलने की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि इन चीजों से इमेज खराब होगी। घर परिवार वाले अपने आप को आपसे दूर करते नजर आएंगे। जो पैसे आप किसी को दिए हैं उससे मांगने जा रहे हैं, और ये जो बर्ताव है, सामने वाला धुतकार करके वापस भेज सकता है और पैसे भी ना दे। ये सिचुएशन सामने आ सकती है। ऐसे समय में
फ्रस्ट्रेशन कहें, ओवर थिंकिंग कहें, इसके कारण गाड़ी चलाने में भी समस्या हो सकती है। मैं ये तक कहूंगा कि चाहे आपकी गलती ना हो, आप साइड में खड़े हैं रोड के, आपने कुछ गलत नहीं किया, पर पीछे से गाड़ी आके टक्कर मार दे, समय तो हमारा खराब है। सामने पीछे से कोई आकर के अगर हमें गाड़ी को मारता है तो इसमें हमारी गलती क्या है? वहां पे खड़ा होना, फुटपाथ पे खड़ा होना तो कोई गलत बात नहीं है, पर आपके साथ में गलत होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। तो ऐसे समय में ना चाहते हुए भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके लिए मेंटली अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें, सिचुएशंस को इस समय में सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि पिता से वैचारिक मतभेद हो, कर्ज से परेशान हो, तो उनके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। अगर आप मैनेजमेंट स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हो या तो फिर अपने अधिकारों में वृद्धि चाहते हो, स्ट्रांग पोजीशन चाहते हो, अगर इन सभी चीजों का जवाब जो है वो हां है, तो मकर संक्रांति पर मकर संक्रांति कलश का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में माना जाता है कि सूर्य जो है वो मनुष्य की आत्मा का कारक है और मकर राशि का स्वामी यानी कि शनि सूर्य पुत्र भी है, पर पिता पुत्र में शत्रुता है और इस दिन तिल दान का विशेष महत्व बताया जाता है। इस दिन से ही उत्तरायण आरंभ होता है और सूर्य कालचक्र निर्माता है। सूर्य से तेजस्विता, ऐश्वर्य, आरोग्य, लक्ष्मी की प्राप्ति संभव है और मकर संक्रांति के दिन मकर संक्रांति कलश में प्रदान की गई जो सामग्री है, प्राण प्रतिष्ठित सामग्री है, उससे पूजा करने से कर्ज से मुक्ति भी मिलती है। शत्रु शमन के लिए, वैचारिक मतभेद को समाप्त करने के लिए मकर संक्रांति को ये उपाय जो हैं ये श्रेष्ठ बन जाते हैं। सामान्यतः हर पिता पुत्र के बीच में वैचारिक मतभेद होंगे, मानते हैं, पर शत्रुता नहीं होती। जब सूर्य और शनि पिता पुत्र होते हुए भी प्रबल शत्रु हों, चंद्रमा व बुध पिता पुत्र होते हुए भी प्रबल शत्रु हैं, तो हम तो सांसारिक जीव हैं। ये मतभेद हमारे पिता के अपने पिता से रहे हैं और हमारे उनसे रहे हैं, और कल चलते हुए हमारे संतान जो हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके हमारे से होंगे। लेकिन ये मतभेद जो हैं हर परिवार में कलह का कारण बन जाते हैं और इन झगड़ों में सबसे ज्यादा स्थिति खराब किनकी होगी? घर की स्त्री, बहू, बेटी की, यहां पे माता जी की। न वो पति को समझा सकेंगी, न पुत्र को समझा सकेंगी। अब मकर संक्रांति कलश का प्रयोग जो है वो दिन में, मकर संक्रांति के दिन आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य इस दिन मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर राशि का स्वामी जो है वो शनि है, यानी कि सूर्य शनि के घर में आएंगे और इस समय किए गए उपाय जो हैं वो विशेष प्रभावशाली रहते हैं। ये सभी जानकारी देने का उद्देश्य इतना है कि मकर संक्रांति पर्व जो है ये पर्व है, ये पर्व आपकी समस्याओं से समाधान प्राप्त करने का है, ये सूर्य की कृपा प्राप्त करने का है, अपने जीवन में नया उजाला लाने का है, सूर्य की ताप जो है उससे अपनी समस्याओं को जला देने का है। अगर आप तैयार हैं अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, उनसे पीछा छुड़ाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, तब आपको ये समाधान अवश्य ही अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे, ताकि हम आगे बढ़ते रहें अपने जीवन में और सफलता पर सफलता प्राप्त करते रहें। हमेशा की तरह जय श्री राम, हर हर महादेव एवं जय हिंद।